बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे गुरुमुख प्रेमियों के आँखों के तारे नैना अभिराम, दिल के राजा हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी अभी जो कि श्री गुरु महाराज जी थोड़े दिन पहले ही श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। कितने ही गुरुमुख प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए श्री गुरु महाराज जी के आगमन की बाट जोहते हैं और श्री गुरु महाराज जी का दर्शन पाकर जब आगमन होता है तो कितनी धूमधाम से कितनी खुशियाँ मनाई जाती है और किस प्रकार अपने हृदय सम्राट का सभी गुरुमुख प्रेमी जो स्थायी निवासी होते हैं, जो बाहर से हमारे गुरुमुख भाई बहन होते हैं, जो श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर धाम पहुँचे होते हैं, जब आँखों की प्यास श्री दर्शनों से बुझती है तो कितना हर्षोल्लास उनके अंदर और बाहर हो जाता है, ये हम गुरुमुख प्रेमी भली भांति समझ सकते हैं। और इसी प्रकार कुछ दिन श्री दर्शनों से कृतार्थ करते हुए शुभ संक्रांति के दिन जब श्री दर्शन खुले, लगभग दिन में हमेशा की तरह 11 साढ़े 11 बजे लगभग दर्शन खुले। आदरणीय महात्मा जनों ने माथा टेका। फिर हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर आदरणीय महात्मा जी ने चंदन का प्यारा सा तिलक लगाया। तत्पश्चात फिर श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सन्मुख श्री आरती पूजा शुरू हुई। श्री दर्शन हाल का वो नज़ारा कितना सुंदर मन को मोहने वाला होता है जब श्री हुजूर श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी जाती है महात्मा जनों के द्वारा। और इस प्रकार हमेशा ही आरती और बेनती हुआ करती है, लेकिन अभी कुछ नई विशेषता, एक नई श्री आज्ञा श्री गुरु महाराज जी ने फरमाई है कि जिस तरह पिछले दिनों श्री गुरु महाराज जी का शुभ आगमन हुआ, तब भी श्री आरती श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी की उतारी गई। और तब आदरणीय महात्मा जी ने वचन भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा वाले सुनाए कि अब हमेशा जब जब भी इस प्रकार मुबारक श्री दर्शन होंगे,
श्री आरती और बेनती के बाद 5 मिनट का मौन अभ्यास होगा। ये श्री गुरु महाराज जी की हम सब पर बड़ी कृपा हुई है। अगर मौन अभ्यास के लिए, भजन अभ्यास के लिए, सुमरन के लिए जो आज्ञा होती है वो बहुत बड़ी कृपा हम मान लें कि हमें एक ऐसे नियम में बांधा जा रहा है कि हमसे वो करवाया जा रहा है जो इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं करवा सकता। हमारे श्री परमहंस अवतार केवल इस दुनिया में करने कराने वाले हैं और हमसे भी वो ऐसा करवाना चाहते हैं जिसको करने से हम इस लोक में भी सुखी रह पाएँ, हर पल सुख में व्यतीत करें और परलोक भी यहाँ से सुहेला करके जाएं। भजन अभ्यास की, सुमरन की जो समय सीमा है उसको निरंतर लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमें अपनी संसार की प्रवृत्तियों से हटाकर, हमारी सुरती संसार से हटाकर भक्ति और परमार्थ में अधिक से अधिक लगाना चाहते हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी की ये बहुत बड़ी हम पर कृपा है, असीम कृपा है, तो हम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं। फिर 5 मिनट के मौन अभ्यास के बाद श्री गुरु महाराज जी ने शुभ संक्रांति के दिन जब श्री दर्शन खुले हुए थे तो श्री गुरु महाराज जी ने माइक अपने श्री कर कमलों में लेकर श्री गुरु महाराज जी ने मुबारक वचन फरमाए कि गुरुमुखों, महापुरुष जब भी संसार में आते हैं, इस सृष्टि में आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, जीवों के भले के लिए आते हैं और उनकी भलाई चाहते हैं। और फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने कि हम सब, यानी आपने स्वयं अपने सहित सबको अपने साथ मिला करके ये वचन किए कि हम सब श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं और श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर आए हैं। और हम सब का यही मकसद है कि हम सब इस चीज़ का फायदा उठाएं। फरमाया कि सबको सेवा करनी है, भक्ति करनी है और श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के बताए हुए, जो उन्होंने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के द्वारा बनाए गए, बताए गए 5 नियमों की पालना करनी है। और आज के समय को देखते हुए 2 घंटे का भजन सुमरन करना ही करना है। श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा ही हमारे लिए अपने शुभ वचनों के द्वारा संदेश दिया है। हम विचार करें कि उनके जो वचन हैं, जो शब्द हैं, जो जिस प्रकार से आप हमें वचन फरमाते हैं, उनके एक एक शब्द पर अगर हम विचार करें, हम सोचें कि आप फरमा रहे हैं कि समय को देखते हुए 2 घंटे का भजन सुमरन करना ही करना है, यानी ये एक बहुत ऊंचा संदेश है। कुछ ऐसा दर्शाना चाहते हैं, कुछ
राज है जो समझाना चाहते हैं और हमें समझना चाहिए। हमें समझना होगा कि समय को देखते हुए ये वचन लगभग 2 साल से हम सुनते आए हैं। सब गुरुमुख प्रेमी सुन रहे हैं, चाहे वो श्री दरबार में बैठकर सुन रहे हों या अपने घर बैठकर सुन रहे हों, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, गांव में, सब जगह ये श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर सरल वचन भक्ति से, भाव से भरे हुए, बड़े भक्ति भाव से ओत प्रोत ये वचन होते हैं। बड़ी सरलता से हमें समझाते हैं, प्यार से। कोई तो राज है कि बार बार श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वक़्त को देखते हुए, क्योंकि पहले 1 घंटा भजन अवश्य हमें बताया जाता था, जतलाया जाता था कि करना है, और अब वक़्त को देखते हुए, और वक़्त हम नमूने के तौर पर बड़ी अच्छी तरह से भली भांति देख चुके हैं कि 2 साल से लगभग एक चिंता का विषय बना हुआ है पूरे संसार में। लेकिन ये गनीमत है कि गुरुमुख सेवक श्री गुरु महाराज जी के भगत इस संसार में आलीशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और श्री गुरु महाराज जी के जो भी वचन होते हैं सिर पर धारण करते हुए उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि अमल कर रहे हैं, और उसका भी हम प्रभाव महसूस कर सकते हैं कि अगर संसार में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है जो हमने देखा, और कितना बड़ा दुख, कितनी परेशानियां, तूफान आने वाले हैं, ये हम नहीं जानते, ये हमारे श्री गुरु महाराज जी जानते हैं, जो हमें रोज़ रोज़ बार बार समझाते हैं, क्योंकि वो हमें हर पल सुखी देखना चाहते हैं, आनंद से भरपूर देखना चाहते हैं, सच्चा भक्ति का लाभ कराना चाहते हैं। पहले 1 घंटा भजन अभ्यास इतने वर्षों से, जो कि श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के समय में, श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा से ये निर्धारित हुआ था, आज हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी ने वक़्त को देखते हुए 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिया, और आज फिर से शुभ संक्रांति के दिन श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए। वचन तो फरमाए ही कि समय को देखते हुए 2 घंटे का भजन, लेकिन कितना जोर देकर कहा कि ये करना ही करना है। इस बात पर विचार करना है कि श्री गुरु महाराज जी का इशारा हमारे किस प्रकार की रक्षा करना चाहता है, और हमें समझते हुए श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करनी ही करनी है। श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार बार बार सबको आशीर्वाद दिया। फिर श्री आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने सत्संग किया, फिर एक और आदरणीय महात्मा जी ने भी सत्संग किया। सत्संग के बाद श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाया गया, और फिर प्रसाद बांटा गया। खिचड़ी दही का भी भोग लगा। खिचड़ी दही का भोग लगा करता है ऐसे वक़्त पर, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में खिचड़ी दही का भोग लगाते हैं और प्रसाद बंटवाते हैं, तो उस दिन श्री गुरु महाराज जी को प्रस्थान करना होता है। जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ से, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर श्री गुरु महाराज जी को प्रस्थान करना होता है, जाना होता है। तो खिचड़ी दही का भोग लगाकर, खिचड़ी दही का प्रसाद वितरण करवाकर आप प्रस्थान किया करते हैं। सो ये शुभ संक्रांति के दिन ऐसा अवसर हुआ कि 14 तारीख का जो दिन था,
शुभ संक्रांति के दिन तब खिचड़ी दही का भोग भी लगाया, हलवे का भी भोग लगाया और शुभ प्रसाद बटा और एक एक बिस्किट का डब्बा भी वितरण हुआ सबको, जो कि अभी एक बहुत ही बढ़िया लजीज स्वाद वाले बिस्कुटों का डब्बा, एक कुछ हल्के ब्लू रंग कलर का, जिसके अंदर बहुत स्वादिष्ट बिस्कुट होते हैं, वो प्रसाद का डिब्बा भी सबको एक एक बटा। इस प्रकार फिर सारी संगत के लिए अनाउंस हुआ कि जिसको माथा टेकना है वो सामने की लाइनों से आकर के माथा टेक सकते हैं। तो सब संगत का माथा टेकना शुरू हुआ। थोड़ी बहुत संगत थी माथा टेकने वाली। श्री गुरु महाराज जी सबको बारंबार दोनों कर कमलों से आशीर्वाद दे रहे थे। कभी एक कर कमल उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। सबकी ओर से कोई विनती किसी की होती तो वो भी सुन रहे थे, मुस्कुराकर उसका जवाब भी दे रहे थे। और इसी प्रकार जब सब लगभग संगत ने माथा टेक लिया तो फिर अंत में कुछ जो 2-4 लोग बहुत कम संख्या में होते हैं, तो उस वक़्त एक भक्तियानी के लिए श्री चरणों में विनती हुई कि अमुक भक्तियानी बीमार है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में किसी ने विनती की कि भक्तियानी बहुत बीमार है, तो श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी के लिए ग्लूकोज दिया और अपने निज कर कमलों को उठाते हुए बार बार उसको आशीर्वाद दिया। फिर जैसे ही श्री गुरु महाराज जी उठकर खड़े हुए, क्योंकि जाने के लिए श्री गुरु महाराज जी उठ खड़े हुए और जाने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर से एक बार माइक अपने कर कमलों में लेकर, हमेशा हम कई बार देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते हैं, चलो प्रेमियों चलो। इसी प्रकार हमारे श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी कई बार श्री दर्शन हाल में दर्शनों के बाद जब उठकर जाने का समय होता था तब फरमाया करते थे। और उसी प्रकार हुजूर श्री गुरु महाराज जी भी मौज में आकर कर कमल में माइक को लेकर के फरमाया करते हैं। और उस दिन भी फरमाया कि चलो प्रेमियों चलो। और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी उठकर खड़े हुए तो सारी संगत, बाई जन, भक्तानिया जन, भगत जन, महात्मा जन, सब लोग अपनी अपनी जगहों से उठकर खड़े हुए और आगे आ गए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी लीला जो करते हैं, फल फ्रूट लुटाते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं, कुछ भी लुटाते हैं, तो सब जानते हैं कि अभी लीला होने वाली है। कभी कभी तो वो वेफर वाले जो पैकेट होते हैं वो भी लुटाते हैं। शुभ संक्रांत के दिन भक्तों की तरफ कुछ वेफर्स के पैकेट भी लुटाए। श्री गुरु महाराज जी ने खूब मौसमियाँ लुटाई, खूब केले लुटाए। बहुत देर तक श्री गुरु महाराज जी ने फल लुटाते रहे और भक्तों की तरफ वेफर्स लुटाए। फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए सबको जब आशीर्वाद देने का समय आता है तो एक तरफ से, यानी अपनी दृष्टि को बाई जनों की तरफ से शुरुआत करते हैं आशीर्वाद देने की। एक साइड में कि बाईं ओर से आशीर्वाद लुटाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सबको, चाहे हजारों की संगत में, हजारों की संख्या में संगत होती है,
फिर भी इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें कि कर कमलों को कैसे थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए, कभी ऊपर कभी नीचे, आगे पीछे, जैसे कि सबको आशीर्वाद पहुंचा रहे हों, गिन गिन कर पहुंचा रहे हों, कि कोई भी गुरुमुख आशीर्वाद से वंचित ना हो। अपने कर कमलों को थकने की भी चिंता न करते हुए, अपने कर कमलों से अधिक आशीर्वाद की वर्षा करते हुए, भाईजनों से आशीर्वाद लुटाते लुटाते भगतानियों की ओर श्री गुरु महाराज जी कर कमलों से आशीर्वाद लुटाते लुटाते फिर धीरे धीरे बीच की ओर से श्री कर कमलों को घुमाते हुए भक्तों की तरफ सभी को इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं कि हर गुरुमुख ऐसा समझता है कि मुझे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। कोई सोचता है कि मुझे तो 2 बार मिल गया, मुझे कई बार मिल गया। जैसे कि लीला होती है तो किसी को मौसमी 1 बार मिलती है, किसी को 2 भी मिल जाती है, लेकिन ये आशीर्वाद है। चाहे किसी को 2 बार मिले, चाहे 4 बार, 10 बार, लेकिन मिलेगा सबको। मिलना तो है ही, मिलना ही मिलना है। श्री गुरु महाराज जी ने सब की ओर आशीर्वाद करते हुए फिर महात्मा जनों की ओर अपनी लंबी भुजाओं को लगातार आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठाए हुए आशीर्वाद देते हुए, सबको निहाल करते हुए, इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर, ऐसा उस वक़्त लगता है, वो नज़ारा ऐसा होता है कि जैसे श्री गुरु महाराज जी जाना ही नहीं चाहते। श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, लेकिन जहाँ श्री गुरु महाराज जी जा रहे हैं वहाँ भी तो उन्हीं के अपने गुरुमुख प्रेमी हैं, उनके पास भी पहुँचना है, उनके पास भी जा कर के उनका हाल चाल पूछना है। श्री गुरु महाराज जी ने ही सभी आश्रमों का निर्माण किया है। वहाँ पर हम जैसे गुरुमुख भाई बहन हैं, जो जिनकी सेवा भी श्री गुरु महाराज जी ने लगाई है, उनको जो सेवा जी में लगाई है, उनको वहीं सेवा करने का आदेश दिया है, वहीं उनका सारा कुछ श्री गुरु महाराज जी ने इंतजाम उन्होंने उनके लिए किया है। तो श्री गुरु महाराज जी ये अपना कर्तव्य समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जो वहाँ पहुंचकर सबको आशीर्वाद देने के लिए, भक्ति का दान देने के लिए, श्री दर्शनों से उनकी आँखों की प्यास बुझाने के लिए समय समय पर श्री गुरु महाराज जी परोपकार करते रहते हैं। और इसी प्रकार आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी अंदर की तरफ चले गए और जाना था श्री गुरु महाराज जी को श्री आनंदपुर धाम से। रास्ते में जैसे आश्रम पड़ता है ग्वालियर होकर श्री संत नगर के लिए कृपा फरमाने के लिए, वहाँ पर कृपा करने के लिए, तो श्री गुरु महाराज जी अंदर की तरफ चले गए और वहाँ से ही तुरंत श्री गुरु महाराज जी बाहर पिछले रास्ते से, जहाँ श्री कार तैयार थी, तो श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए और श्री आनंदपुर से बाहर श्री कार धीरे धीरे बढ़ने लगी। सारे गुरुमुख प्रेमी उस वक़्त श्री कार के आगे पीछे घेरे हुए, ऐसा वो नज़ारा लगता है और जैसे कोई त्रिलोकी के मालिक ही हैं। फिर ये मन में ख्याल आता है कि क्या ऐसा भी कोई बादशाह दुनिया में हो सकता है? वो अगर कोई है तो वो श्री आनंदपुर धाम के श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी, जो कि श्री परमहंस अवतार के पहचान से जाने जाते हैं। इस प्रकार श्री कार में विराजमान होकर भी
श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों को, एक कर कमल इस खिड़की की तरफ, दूसरे कर कमल उधर उस खिड़की की तरफ, इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं कि कोई भी गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद से वंचित ना हो। और कभी इधर दृष्टि डालते हैं, कभी उधर दृष्टि डालते हैं, कभी सामने दृष्टि डालते हैं, और इस प्रकार सबको आशीर्वाद की भारी भरकम वर्षा करते हुए, आशीर्वादों की बौछार करते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम से परम धाम और संत नगर की ओर चल पड़े। और शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।